हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम सभी ये जानेंगे कि अगर हमें कोई मल्टीपल इंटीग्रल इवेलुएट करना हो, ठीक है, और वो जो डबल या ट्रिपल इंटीग्रल होगा, ठीक है, उसको अगर वो किसी खास डोमेन में डिफाइंड है तो हम सभी उस इंटीग्रल का जो रिजल्ट है उसे डायरेक्टली बीटा एंड गामा फंक्शन के रूप में उसका रिजल्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या होता है कि अगर इस टाइप के इंटीग्रल कभी आते हैं मल्टीपल इंटीग्रल, तो इस जो अभी हम लोग डेराइव करने वाले हैं इन रिजल्ट का यूज़ करके डायरेक्टली उसका आंसर हम सभी बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन या फिर कह लें बीटा फंक्शन, क्योंकि हमें ये मालूम है कि बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन के रूप में किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। आप सब ने आई होप ये पढ़ा होगा कि जो बीटा एम एन होता है इसे हम सभी किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये होता है इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर m-1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 इंटू डी एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्यामा एम ग्यामा एन डिवाइडेड बाई ग्यामा एम प्लस एन, अगर हम सभी को बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन के रूप में लिखना है तो। और भी हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े जिसमें कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बीटा फंक्शन को एंड गामा फंक्शन को, तो इसके लिए आप सभी को प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। खैर, इस वीडियो में आज हम सभी ये जो इंटीग्रल है मल्टीपल इंटीग्रल, सबसे पहले सीखेंगे कि जो डबल इंटीग्रल होता है उसे हम सभी किस तरह से बीटा या गामा फंक्शन के रूप में उसके रिजल्ट को डायरेक्टली लिख सकते हैं। और इस इंटीग्रल को कहते हैं स्टूडेंट डिरिक्लेट इंटीग्रल, ठीक है। तो डिरिक्लेट इंटीग्रल हम सभी पहले डबल इंटीग्रेशन को लिखेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन के रूप में, फिर अगले वीडियो में ट्रिपल इंटीग्रल को किस तरह से इवेलुएट करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। तो आज हम सभी को क्या सीखना है कि अगर मान लेते हैं कि कोई डबल इंटीग्रेशन दिया है किसी खास डोमेन में और जो इंटीग्रल है वो है इस टाइप का x का पावर m-1 और y का पावर n-1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। और ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जो x प्लस वाई है इज लेस देन इक्वल टू h है, जहाँ पे h कोई कांस्टेंट होगा, कोई रियल नंबर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम सभी को इस डोमेन में इस डबल इंटीग्रल को क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ से आप सभी एक चीज़ देख सकते हो, अगर हम इस रीजन को प्लॉट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कैसे प्लॉट करेंगे इसको। तो ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात किया जा रहा है, ठीक है। एंड x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू h, तो इसे हम सभी लिख सकते हैं x बाई एच प्लस वाई बाई एच इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से देख सकते हो कि x को h पॉइंट पे कट कर रहा है ये लाइन, और एक ये स्ट्रेट लाइन होगा ना, एक्चुअली में लाइन नहीं होगा, एक प्लेन होगा। खैर, तो ये जो है, ये जो प्लेन हो रहा है ना, इस रीजन में हम सभी को ये जो डबल इंटीग्रल है इसे सोल्व करना है। अब एक चीज़ आप सभी गौर करोगे, अगर कोई भी बुक देखो ना तो मैक्सिमम बुक्स में क्या रहता है कि इसे वेरिएबल जो चेंज ऑफ वेरिएबल होता है ना उस मेथड से सोल्व किया रहता है, जैसे कि x बाई एच को कुछ कंसिडर कर लेंगे, है ना, y बाई एच को कुछ कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद जो उसका वेरिएबल चेंज मेथड होता है उससे बनाते हैं, तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो हम सभी क्या करेंगे, बिना किसी वेरिएबल चेंज के बनाने का कोशिश करेंगे, सिंपल जैसे हम लोग डबल इंटीग्रल को सोल्व करना हमने सीखा है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिप ले रखा है किसके पैरेलल, तो y एक्सिस के पैरेलल। आप सभी x एक्सिस के पैरेलल भी स्ट्रिप ले सकते हो, है ना, डिसीजन आपका। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि अगर हम स्ट्रिप लेते हैं y एक्सिस में तो पहले किसका लिमिट लिखना पड़ेगा, y का। तो अगर हम यहाँ पे y को इंटीग्रेट करेंगे, y का पावर कितना है n-1 इंटू डी वाई और x का पावर m-1 इंटू डी एक्स। तो y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के इस पॉइंट तक। तो इसका जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज, चलिए अभी हम इक्वल टू h लिख रहे हैं, है ना, लिमिट लिखना है इसीलिए, तो y को क्या लिख सकते हैं, h माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो y का लिमिट होगा 0 टू h माइनस एक्स और x का लिमिट क्या होगा, तो 0 से लेकर के h तक, 0 से लेकर के h तक, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को हम सभी को इवेलुएट करना है। तो आपने ये डबल इंटीग्रेशन सोल्व करना आई होप सीखा होगा, और नहीं तो इनका भी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना करके हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया x का पावर m-1 इंटू डी एक्स, और अगर हम यहाँ पे y को इंटीग्रेट करें, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का पावर हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n, मतलब वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं, और इसका लिमिट क्या है 0 से लेकर के h माइनस एक्स तक, ठीक है। तो हम सभी इसे आगे कैसे लिख सकते हैं,
1/n 0 to h और x टू द पावर m-1 और यहाँ पे लिमिट पुटअप करेंगे तो हो जाएगा h माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब इसको आगे सोल्व करने से पहले, क्योंकि हम सभी को बीटा फंक्शन के रूप में इसको लिखना है ना, क्योंकि एक बार अगर हमने बीटा फंक्शन के रूप में उसको कन्वर्ट कर लिया तो फिर हम उसे गामा फंक्शन के रूप में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोग गौर करो कि x का पावर m-1 है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर n-1 है, तब हम सभी इसे बीटा mn लिखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, x का प्रॉपर पावर तो है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे h है और वहाँ पे 1 है ना, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो h को कॉमन निकालते हैं, तो h को अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h का पावर n बन के बाहर निकलेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे n तो पहले से था, इंटीग्रल 0 to h और यहाँ पे है x का पावर m-1 और क्योंकि h हमने कॉमन निकाल चुका है तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स बाई एच और इसका पावर होगा n इंटू डी एक्स, ठीक है। या ध्यान रखें कि इस इंटीग्रल को सोल्व करके हम सभी का ये रिजल्ट आया है, मतलब कि 0 to h 0 to h माइनस एक्स और यहाँ पे है x का पावर m-1 और y का पावर n-1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू हम सब ने अभी तक ये कैलकुलेट किया। कोशिश हम सभी का है कि इसे हम बीटा फंक्शन के रूप में लिख पाएँ। तो चलिए इसे आगे हम सोल्व करते हैं। तो इस फॉर्मूला को रहने देते हैं, इसका यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी को मिल रहा है h टू द पावर n डिवाइडेड बाई n, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखो तो 1 माइनस यहाँ पे कोई एक वेरिएबल होना चाहिए, तो x बाई एच को कुछ मानना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि x बाई एच को कुछ पुट कर देते हैं, सपोज करें t पुट कर देते हैं, तो x को क्या लिख सकते हैं h इंटू टी और dx को क्या लिख सकते हैं h इंटू डी टी। तो अगर इन सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इसको सोल्व करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल x को क्या लिखना है हम सभी को h इंटू टी, इसका पावर हो जाएगा m-1 और 1 माइनस एक्स बाई एच को हमने तो डिसाइड कर रखा है t पुट करने के लिए, तो इसका पावर हो जाएगा n और dx को क्या लिखना है h इंटू डी टी। बात रहा लिमिट का, तो अगर हम x के प्लेस पे 0 पुटअप करेंगे ना तो t का लिमिट 0 होगा और अगर h पुटअप करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। हाँ, कुछ आ रहा है बीटा फंक्शन के रूप में। अब इसमें देखो तो h का पावर m-1 और यहाँ पे h पहले से था, सभी h को अगर आप सभी यहाँ पे सोल्व करोगे तो h का पावर हो जाएगा m प्लस n, ठीक है, और नीचे में क्या है n। और यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर में क्या बच गया 0 to 1, t का पावर है m-1 और 1 माइनस टी का पावर है n इंटू डी टी। अब देखें आप सभी तो कुछ मैच किया, यहाँ पे है m-1 और यहाँ पे n-1 होना चाहिए लेकिन n है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पहले से ही +1 -1 अपने से दे देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बीटा mn को इस रूप में लिखते हैं तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बीटा m और यहाँ पे n नहीं है n+1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n+1 और इधर पे क्या निकला h का पावर m प्लस n और नीचे में है n, ठीक है। तो ये हम सब ने इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन के रूप में लिख लिया। बात रहा अगर इसे अब गामा फंक्शन के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, तो mn को इस तरह से लिखते हैं ना, बीटा mn को इस तरह से गामा फंक्शन के रूप में लिखते हैं, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा h टू द पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई n और बीटा m और n+1 को क्या लिखेंगे गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये दोनों का सम, यानी कि गामा m प्लस n प्लस 1 ये लिखेंगे। एंड आई होप आप सब ये फॉर्मूला भी जानते होंगे कि अगर गामा m प्लस 1 है तो इसे हम सभी लिख सकते हैं m गामा m। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने ऑलरेडी प्रूफ करके देख रखा है कि ये सब कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप सभी, तो अगर n+1 है तो इसे हम सभी क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं, ये तो है गामा m और n+1 को लिख सकते हैं n गामा n लिख सकते हैं, n को जानबूझ के हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे है h का पावर m प्लस n और यहाँ पे है n और होल डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n प्लस 1। तो इसको सोल्व करके क्या मिल रहा है, तो देखो आप सभी तो n से n कैंसिल हो गया, यही कैंसिल करने के लिए हमने ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको लिखा है, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला का यूज़ किया है। तो इसका रिजल्ट आ रहा है गामा m गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n प्लस 1 और साथ में
h का पावर m+1, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम सभी का आया है, इसी को हम सभी को याद करके रखना है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिमिट लिख दूँ इस डोमेन के अकॉर्डिंग 0 to h-x, ठीक है, h-x और 0 to h, तो इसका जो आंसर आता है गामा फंक्शन के रूप में वो आता है गामा m गामा n डिवाइडेड बाई गामा m+n+1 और यहाँ पे हो जाएगा h का पावर m+n, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम सभी अभी डेराइव किए हैं फॉर दिस डोमेन, ठीक है। तो इसको आप सभी याद करके रखोगे। यह है डिरिक्लेट इंटीग्रल फॉर मतलब डबल इंटीग्रेशन में हम सभी डिरिक्लेट इंटीग्रल को इस तरह से डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। अब ट्रिपल इंटीग्रल हम लोग को सोल्व करना है फॉर 3 वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग जनरलाइज करेंगे n वेरिएबल के लिए। लेकिन अगर हम सभी को ट्रिपल इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है फॉर 3 वेरिएबल तो हमको इस रिजल्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी इस रिजल्ट को अच्छे से समझ लो। अगले वीडियो में हम सभी जो ट्रिपल इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल है किसी गिवन डोमेन में ओबियसली, तो उसमें हम सभी डिरिक्लेट इंटीग्रल को किस तरह से इवेलुएट करेंगे तो उसको सीखेंगे, तो इसका यूज होगा, ठीक है।